हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में हमने हमारी जो इंग्लिश कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड क्लास थी, उस क्लास में हमने हैज, हैज टू और हैव टू, ये दो के बारे में डिस्कस किया था। ये दो वर्ब हैं। ये हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पर जो हैज और हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जो टू है, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। ये जो टू है, ये क्या है? इन्फिनेटिव है। और इसीलिए हम इन्फिनेटिव हैज और हैव टू, इन्फिनेटिव हैज और हैज टू का जो है यूज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कैसे, हाउ आप स्पीक कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं विद सॉरी कैसे आप हैज टू और हैव टू, हैज टू और हैव टू का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में, दैनिक लाइफ में, अंग्रेजी बोलते समय समय इंग्लिश कॉन्वर्जेशन करते समय, इंग्लिश टॉक करते समय, इंग्लिश जो है टॉकिंग करते समय कैसे सिंपली आप हैज टू और हैव टू का प्रयोग अपनी दैनिक जीवन में कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर कहीं पर भी हैज टू और हैव टू कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में मिलता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका अर्थ है ना, नी और ने। किसका अर्थ निकलेगा? ना, नी, ने। टू का अर्थ निकलेगा। टू का अर्थ ना, नी, ने के रूप में ही निकलता है। इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। हैज टू, हैव टू आपको जानते हैं। यहाँ पर एज ए सेंटेंस को कंडीशनल के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ना कि जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो नानी ने दूसरा क्या होगा? पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। मतलब किसी भी बात को जब जोर देके कहा जाएगा, किसी भी बात को जब जोर देके कहा जाएगा, प्रेशर से कहा जाएगा, तब आपको पढ़ता, पढ़ती और पढ़ते किसी भी सेंटेंस में आता है। जैसे जैसे एक सेंटेंस में बताऊं, उसे काम करना पड़ता है। ये सेंटेंस आ गया कि उसे काम करना पड़ता है। आपको सिंपल कैसे बनाना है? ही हैज टू, ही हैज टू डू, आपको बनाना ही हैज टू डू वर्क। इस प्रकार से आपको नानी ने किसी भी सेंटेंस में आता है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये किसी भी सेंटेंस में आता है, तो आपको जो है हैज और हैव टू का प्रयोग करके बनाना है। अगर आपके पास पर्सन, देखो दो प्रकार के पर्सन होते हैं, टू टाइप के पर्सन होते हैं। एक होता है सिंगुलर पर्सन और एक होता है आपका प्लूरल पर्सन। अच्छा, सिंगुलर पर्सन होगा, उसके साथ आपको हैज टू यूज करना है, ठीक है। प्लूरल पर्सन होगा, उसके साथ आपको हैव टू का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि कैसे आप जो है स्पीक करते समय, जैसे मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले, उसे आना पड़ता है, उसे मेरे घर आना पड़ता है, ही हैज़ टू कम माई हाउस, ही हैज़ टू कम माई हाउस। मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू मेक फूड डेली। वर्ब कौन सी लगेगी? जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, जो मैंने बताया है। सेंटेंस है हमारे, उन सेंटेंस पे चलते हैं।
इसके बाद कुछ सेंटेंस पढ़ते के देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है हमारे पास कि मुझे खेलना है। किसी से, मम्मी से कह सकते हो आप मुझे खेलना है। तो जब मुझे खेलना है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कल आऊँगा। तो जब मुझे खेलना है, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? मुझे खेलना है तो आप सिंपल कहेंगे आई हैव टू प्ले। आई हैव टू प्ले, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है। आई हैव टू प्ले आपको यूज करना है, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम, मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, क्योंकि मुझे खेलना है, ये खेलने का समय है, ठीक। तो आसानी से आप बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, दूसरा सेंटेंस है मुझे आज पढ़ाना है। जैसे आप किसी के साथ मिलते हैं कि चलो घूमने चलते हो, और आप टीचर हैं तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास समय नहीं है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव टू टीच टुडे। आई हैव टू टीच टुडे, आज मुझे पढ़ाना है। आसानी से आप बोल सकते हैं। मुझे काम करना है, आई हैव टू डू वर्क। मुझे काम करना है, आई हैव टू डू वर्क। मुझे काम करना है, आई हैव टू डू वर्क। आप बनाएंगे सिंपल, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, इसके बाद जो हमारे पास हैव टू है, और इसके बाद करना, इसके बाद वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी चलने को है, गाड़ी चलने को है तो कैसे बनाएंगे? द ट्रेन इज, या द ट्रेन हैज टू स्टार्ट। द ट्रेन हैज टू स्टार्ट, गाड़ी चलने को है तो मैंने कैसे बनाया? द ट्रेन हैज टू स्टार्ट। गाड़ी चलने को है, मैंने कैसे बनाया? द ट्रेन हैज टू स्टार्ट। आसानी से आप बना सकते हैं। मैं उस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, इसका इंग्लिश ऊपर बनाऊंगा मैं उस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, कैसे बनाएंगे? तो आई वॉन्ट, सॉरी, मैं उस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। आई हैव टू रीड दिस बुक, या आप यहाँ पर दैट कर दीजिए। सेंटेंस क्या है? मैं उस किताब को पढ़ना चाहता हूँ, तो आई हैव टू रीड दैट बुक। आई हैव टू रीड दैट बुक आप यूज करेंगे, या आई वॉन्ट टू रीड दैट बुक भी आप कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे, ठीक। आगे से अगला सेंटेंस हमारे पास है कि उन्हें घर जाना है। उन्हें घर जाना है तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? दे उन्हें घर जाना है, दे हैव टू गो टू होम। देखो यहाँ पर जो है गो के बाद हम टू लगाते हैं जाने के सेंस में, इसलिए हमने 2 बार टू यूज किया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें घर जाना है, दे हैव टू गो टू होम। दे हैव टू गो टू होम, ठीक है ना। राधा को नाचना है तो कैसे बनाएंगे? राधा को नाचना है तो राधा हैज टू डांस। राधा हैज टू डांस आप बनाएंगे। वह जाने वाला है। एक और है, राजेश को पढ़ना है, राजेश हैज टू स्टडी। राजेश हैज टू स्टडी अर्थात राजेश को पढ़ना है। और सेंटेंस है हमारे पास, वह जाने वाला है। जब जाने वाला हो, आने वाला हो, सोने वाला हो, लड़ने वाला हो, होने वाली हो, होने वाला हो, तब आपको कैसे बनाना है? तब आपको बनाना है आई के साथ में एम लगाना है, और फिर टू लगाना है। दूसरा यू के साथ में
दे के साथ में और जो है वी के साथ में या और बाकी जो प्लूरल होंगे उनके साथ आर लगा करके टू लगाना है और सिंगुलर के साथ में हमें आपको एच के साथ टू लगाना है। कैसे? जैसे वह जाने वाला है तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो आसानी से आप बना देंगे ही। वह जाने वाला है, इसके साथ लगाना है हमें ही इज टू लगा देंगे, ही इज टू गो। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज अबाउट टू गो, ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज अबाउट टू गो। अबाउट का सेंस भी जाने वाले में होता है, तो आप इसके साथ जैसे वह जाने वाला ही इज टू गो या ही इज अबाउट टू गो, ही इज अबाउट टू गो भी बना सकते हैं। उसकी शादी होने वाली है तो उसकी शादी होने वाली है तो ही इज टू सही है, ही इज टू गेट मैरिज आपको बनाना है, उसकी शादी होने वाली है। या आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ही इज अबाउट टू गेट मैरिज, ठीक है ना। ही इज अबाउट टू गेट मैरिज, उसकी शादी होने वाली है। जैसे है बारिश होने वाली है, जब बारिश होने वाली होगी तो आपको कैसे बनाना है, इट इज टू रैन बनाना है। या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे? इट इज अबाउट टू रैन भी आप बना सकते हैं। तो देखो, जब मैंने कहा जाने वाला इस प्रकार के सेंटेंस में जब संभावना पॉसिबिलिटी होती है, तब आपको जो है सिंगुलर के साथ आपको इज लगा करके उसको टू में चेंज कर टू लगा के इन्फिनेटिव टू लगा के बना देंगे। दूसरा मैंने कहा कि उसके साथ अबाउट टू भी लगा देंगे। सेंस में जैसे आई होगा तो आई के साथ एम लगा देंगे और अबाउट टू भी ऐड कर देंगे। तो जो है आप या तो अबाउट टू यूज कर दें या इज टू यूज कर दें, दोनों ही सही होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। अब कुछ सेंटेंस और भी हैं, जैसे कि मैंने कहा उसे काम करना पड़ता है। जैसे मैंने कह दिया राधा, मैंने यहाँ पर इधर इसको रेज कर देता हूँ। मैंने क्या कहा कि मुझे पढ़ना पड़ता है। मैंने लिखा कि मुझे पढ़ना पड़ता है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? तो आई हैव टू स्टडी, ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है। इसका सेंस जैसे राजेश को पढ़ना है, सेंस पढ़ना पड़ता है, पढ़ना सेम ही सेंस है, बट और इसके साथ जो हैव टू लगाएंगे वो सेम ही लगाएंगे। अगर सिंगुलर होगा तो हैज टू, प्लूरल होगा तो हैव टू, ठीक है। तो मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। बस प्रेशर की बात होती है कि कंडीशन हो जाती है कि भाई मुझे ऐसा करना ही पड़ता है, मेरी मजबूरी है। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू मेक द फूड। उसे गाड़ी चलानी पड़ती है, ही हैज टू ड्राइव द कार। उसे घर को साफ करना पड़ता है, ही हैज टू क्लीन द हाउस। तो इस प्रकार के सेंटेंस जाने वाला हो, आने वाला हो, सोने वाला हो। मैं सोने वाला हूं तो आई हैव, जो अगर ऐसा हो कि मैं सोने वाला हूं तो आई एम अबाउट टू स्लीप या आई एम टू स्लीप। मैं सोने वाला हूं, आई एम टू स्लीप या आई एम अबाउट टू स्लीप, दोनों कर सकते हैं। उसकी शादी होने वाली है, ही इज टू गेट मैरिज या ही इज अबाउट टू गेट मैरिज, दोनों तरह से आप बना सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। तो इस प्रकार से हैज टू पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, जो है करना है, जो है इस तरह से एक नॉर्मल कंडीशन होती है। जब पढ़ता पढ़ती आ जाता है तो उस पर प्रेशर देकर कहा जाता है। कोई चीज होने वाली होती है,
फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तब भी हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करते हैं, अबाउट टू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार का हैज और हैव टू का प्रयोग करके आप लाखों हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं अंग्रेजी में, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क, उसे सोना है, ही हैज टू स्लीप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है बताओ। मम्मी मुझे नहाना है, मम्मी आई हैव टू बाथ। मम्मी मुझे खाना खाना है, मम्मी आई हैव टू ईट द फूड, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी मैं स्कूल जाने वाला हूँ, तो मम्मी आई एम टू गो टू स्कूल, या आई एम अबाउट टू स्कूल, कोई दिक्कत है। जैसे वो फ्री नहीं है क्योंकि उसको घर का काम करना पड़ता है, ही इज नॉट फ्री बिकॉज ही हैज टू वर्क हिज हाउस, या लड़का होगा तो हिज हाउस हो जाएगा, लड़की होगी तो हर हाउस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर। इसी प्रकार की नॉलेज मैं आपको देता हूं जो आपकी जो है लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकन जो कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।